जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 26 जून की एनर्जी कैसी रहती है। मैंने हफ्ते के लिए ट्राई की वीडियो बनाना कि मैं एक वीक की पूरे एक साथ बना दूं, लेकिन मुझे खुद को ही तसल्ली नहीं हुई उससे, क्योंकि हर रोज़ जो गाइडेंस मिलना ज़रूरी होता है वो गाइडेंस नहीं मिली। तो मेरा तो काम हो गया कि मैंने एक वीक की बना दी, चल भी ज़्यादा गई, व्यूज़ भी ज़्यादा आ गए, लेकिन मुझे मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैं अब डेली ही बनाऊँगी। सो लेट्स सी कि 26 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसी रहने वाली है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 26 जून की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। 26 जून की एनर्जी अब देख लेते हैं। 26 जून की एनर्जी भारत के लिए और दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है। सो 26 जून भारत के लिए सबसे पहले, 26 जून भारत के लिए और 26 जून वर्ल्ड के लिए, एक और आ गया, 26 जून वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और ये दुनिया, ये भारत और 26 जून की गाइडेंस देख लेते हैं। तो 26 जून हमें क्या ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, गाइडेंस क्या है, ये रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 26 जून की एनर्जी जो है हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल बैलेंस की एनर्जी बताता है। आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप डाउन होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों में मूवमेंट आने वाली है। बहुत सारे, अगर आप देखें तो वर्लपूल की तरह लग रहा है इसका सिंहासन, बट फिर भी वो स्टेबल है अपने सिंहासन में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो मोमेंटम में आने वाली हैं आपके बिहाइंड योर बैक या आपकी लाइफ में और आपके इमोशंस के साथ रिलेटेड। तो इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है। तो खुद को बैलेंस रखना, खुद को नर्चर करना, अपने लोगों को, दूसरों को नर्चर करना, बैलेंस करना, मतलब खुद के साथ दूसरों को नर्चर करना और दूसरों के साथ खुद को भी नर्चर करना, एक बैलेंस क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। उस दिन की दो स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का बैलेंस बताता है। एस ऑफ पेंटिकल है। कोई ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगी, लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन। दरवाज़ा बंद है तो यहाँ पर कोई तरीका नहीं था कि पेंटिकल दिख जाए, लेकिन वो पेंटिकल दीवार से भी ऊपर आसमान की तरफ आकर बाहर आ गया है। तो समथिंग दैट, और ये मुझे मतलब लिटरली मुझे कैलाश पर्वत की एनर्जी जो है दिमाग में आ गई यहाँ से, क्योंकि ये पहाड़ है और बादलों के बीच में से है, दिख रहा है। तो समथिंग क्लोज टू कैलाश पर्वत, उस तरह की एनर्जी दिखाई दी मुझे। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो लायन, तो वो एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं 26 जून की। और मुझे ऐसा लगता है कि 26 जून जो है आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज़ें लेकर आएगा, आउट ऑफ ब्लू कुछ चीज़ें लेकर आएगा, अचानक से कुछ परिवर्तन, अचानक से कुछ चेंजेस जो हैं वो लेकर आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मोमेंटम जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। और सबसे ज़्यादा, सबसे पहले तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो हेल्थ वाइज आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। ये ज़रूर करना है कि आपने मेडिटेशन करनी है, और अगर आपको बैक का कोई भी इशू है तो अपने पॉस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका पॉस्चर बहुत मैटर करेगा। और स्पेशली जब आप नीचे से कुछ उठा रहे हो, कोई चीज़ गिर गई है, आपको झुकना है, थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने वो काम करना है। और वाटर इनटेक जो है अपनी अच्छी रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कुछ नए लोगों से कनेक्ट बनना जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर आपने अपने दरवाजे कुछ चीज़ों के लिए बंद भी कर दिए होंगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करना, नहीं मुझे बाहर नहीं निकलना, नहीं मुझे ये वाला एक्शन नहीं लेना, या मुझे ये वाले जगह पे नहीं जाना, कुछ आउट ऑफ द ब्लू ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें मतलब बिना आपके किए या बिना आपकी नॉलेज के सामने आ जाएंगी, और फिर आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप में अपनी एनर्जीज़ को इंटैक्ट रखते हैं, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखते हैं, तो आप वो चीज़ें सब कर पाएंगे। अनडाउटेबली 2 किंग्स हैं। किंग्स की एनर्जी जो है वो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, अथॉरिटी की एनर्जी होती है, अपने आप में स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। और दोनों ही किंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है जो बेसिकली ज़्यादातर फ्लो ऑफ एनर्जी में रहता है, इमोशन की एनर्जी में रहता है, इंट्यूशन की एनर्जी में रहता है, और ज़्यादातर फ्लो के बीच में रहता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साथ हो रही होती हैं। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो बिल्कुल अपनी एनर्जी में रहता है। वो रेगिस्तान में भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ये इंट्यूशन और इमोशन को इम्पोर्टेंस देता है, यहाँ पर ये पैशन और एक्शन को इम्पोर्टेंस देता है। दोनों ही तरह की चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में दिखाई देंगी, और दोनों ही में बैलेंस लाना, एक्शन और इंट्यूशन, एक्शन और इमोशन, पैशन और इंट्यूशन, पैशन और इमोशन के बीच में बैलेंस लाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ना किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी, नया काम,
नर्चर ज़रूर करना है आज का दिन आपने अपने आप को। अब देख लेते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। एक रिक्वेस्ट है गाइज़ कि अगर ये वीडियोस आपके साथ रेजोनेट करती हैं या आपको किसी भी तरह से हेल्प करती हैं, प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलती, दैट डज़ नॉट मैटर टू मी, लेकिन वीडियोज़ और लोगों तक पहुँचें ये मैटर करता है मेरे लिए, ताकि दूसरों को गाइडेंस मिले और हर रोज़ हम इवॉल्व हो पाएँ। तो प्लीज़ उसमें मदद कीजिएगा। और बात करते हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए कैसे रहने वाली है एनर्जी। तो भारत के लिए सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखें तो फॉक्स जो है बिल्कुल छुपी हुई है, एक तलवार उसने अपने नीचे छुपाई हुई है। कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन अभी भी एक कहीं कोई फॉक्स है जो छुपकर किसी चीज़ को छुपा कर अपने नीचे बैठी है और जो अभी भी वार करना चाहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, और अगर आप देखें तो बहुत सारी उलझने हैं यहाँ पर, लेकिन एक आउल है जो टॉप ऑफ इट बैठा हुआ है और वो अपनी विजडम से सारी उलझनों को सुलझाने की ताकत रखता है। और अगर आप देखें तो सूर्य नीचे है, चंद्रमा ऊपर है, सब कुछ अपसाइड डाउन हो चुका है। और यहाँ पर भी देखें तो उल्टी पुल्टी इमेज है, क्योंकि एक बटरफ्लाई जो है वो ककून से निकल रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बटरफ्लाई बिल्कुल ककून से निकलने के लिए तैयार है, ऑलमोस्ट फ्लाई करने के लिए। भारत के लिए इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर कुछ छुपे हुए दुश्मन जो हैं वो नुकसान करने की कोशिश करेंगे। कोई छुपा हुआ हथियार जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी व्हील्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रात को मतलब इन द आवर्स ऑफ द नाइट किसी तरह का कोई ऑपरेशन, किसी तरह की कोई सर्च, किसी तरह का कोई एक्शन, किसी तरह का कोई अटैक, कोई भी चीज़ जो है वो प्लान की जा सकती है और वो दिखाई देगी रात के वक्त, स्पेशली बहुत ज़्यादा विजिबल होगी। और बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है काफ़ी कुछ ककून से बाहर आ चुका है, और वो जो तलवार जो कुछ देश विरोधी ताकतों ने छुपा के रखी हुई थी, जिसके बेस पे वो इस व्हील को दोबारा से अपसाइड डाउन करना चाह रहे थे, उसी तलवार से एक नई बटरफ्लाई जो है वो जन्म देगी और एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो भारत के लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। बस ये है कि दुश्मन नुकसान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और कोई ना कोई हरकत, स्पेशली रात में अंधेरे में कोई ना कोई हरकत डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी कैसी है, दुनिया के लिए। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई सेलिब्रेशन मुझे लग रही है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जहाँ पर दुनिया में, वर्ल्ड में किसी तरह का कोई लीडर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए, लीडरशिप को सेलिब्रेट किया जाए। कुछ कंट्रीज़ एक साथ आकर कुछ चीज़ों के लिए डिसीजन लें, लेकिन किसी तरह की पॉजिटिव खबर आने की एनर्जी मुझे लग रही है और किसी तरह की लीडरशिप में चेंजेस, ऐसे चेंजेस या कुछ लीडर्स के साथ आने में, ऐसी मीटिंग्स या ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें जो डेफिनेटली किसी तरह का एक्शन और अंधेरे में एक नई रोशनी जो है वो लेकर आएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये एनर्जी जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ये एनर्जी पॉजिटिवली वर्क करे। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ कंट्रीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करने की भी कोशिश करेंगी ताकि वो नुकसान पहुँचा पाए दुनिया को, या जो चीज़ें सही स्ट्रीमलाइन हो रही हैं उनको। तो 3 कंट्रीज़ मुझे मेजरली ऐसी लग रही हैं जो एक्चुअली एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ गॉसिप, कुछ नेगेटिव, कुछ प्लानिंग कर सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विक्ट्री की एनर्जी है, उनकी प्लानिंग फेल होने वाली है। तो यहाँ पर 26 को ये डेफिनेट है कि देश के दुश्मन जो हैं वो, देश और दुनिया के दुश्मन जो हैं वो एक्टिव होंगे और वो कुछ ना कुछ एक्टिवली प्लान करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो वो फेलियर होगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। और मैं फिर से बोलूँगी गाइस, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए। गाइडेंस क्या है? प्री रिकग्निशन, प्री कॉग्निशन, और ये साइकिक एबिलिटी होती है, फ्यूचर विजन होता है। नंबर 13 की एनर्जी है। नंबर 13 बहुत पावरफुल नंबर होता है। दुर्गा सप्तशती में 13 ही अध्याय है। शिव का फेवरेट नंबर माना जाता है नंबर 13, और हिंदू धर्म में तो बहुत ही पावरफुल नंबर है नंबर 13। और ये जो कार्ड है ये साइकिक एबिलिटी बताता है, ये इंडिकेट करता है कि आप ऐसी, आपकी इंट्यूशन जो है बहुत हाई होने वाली है, आपकी इनर पावर, इनर अवेयरनेस बहुत पावरफुल होने वाली है, और इसीलिए अपनी विजन जो है उन पे बहुत भरोसा करना है। हो सकता है कि आपको फ्यूचर को लेकर कोई विजन दिखाई दे, हो सकता है आपको कोई ऐसा ड्रीम दिखाई दे जो आपको कुछ इंडिकेट करे आने वाली चीज़ जो है। हो सकता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपको अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की विजन्स आएँ,
मेडिटेट ज़रूर करना है और अपनी इंट्यूशन में ज़रूर फोकस करना है, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर बिलीव करना है, क्योंकि योर इंट्यूशन इज़ ओपनिंग अप। और आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये इंट्यूशन जो ओपन अप हो रही है ये आपको नई साइकिक एबिलिटीज़ देगी अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे। आज का दिन, और यहाँ पर भी एनर्जी है साइकिक एनर्जी और देन उसको प्रैक्टिकल में तब्दील करने की, तो मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अगर इंट्यूटिवली कोई विजन आता है, इंट्यूटिवली कोई चीज़ लगती है, कोई आइडिया आता है, एक्शन में ज़रूर डालिएगा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को आगे तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।